तो फाइनली साथियों मेरा एनएसपी का पेमेंट आ गया है। जैसे कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि मेरा एनएसपी का पेमेंट आ गया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने पेमेंट स्टेटस को लाइव चेक करके बताऊंगा कि अब मेरा पेमेंट कैसे आया हुआ है, कैसे सेंटर सेक्टर स्कीम के थ्रू मेरा सिलेक्ट हुआ और कैसे पेमेंट आया है। और साथ ही आप भी अपना पेमेंट स्टेटस इस वीडियो के माध्यम से चेक कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप हुए, तभी आपको समझ में आएगा। और साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार के अपडेट आप लोग के सामने लेकर आया करता हूँ। तो सबसे पहले आपको चेक करने के लिए साथियों एनएसपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा, जिसको मैं यहाँ पे खोल के रखा हूँ, जिसको मैं यहाँ से कट करके आपको शुरुआत से बताता हूँ कि इसकी वेबसाइट पे कैसे आता है। या इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी आप, और पिन कमेंट भी कर दूंगा, जहाँ से आप इस वेबसाइट पे आसानी से आ पाएंगे। सबसे पहले इस वेबसाइट पे आने के लिए साथियों आपको कोई गूगल क्रोम या कोई ब्राउजर खोलना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे गूगल क्रोम खोल लेता हूँ साथियों। यहाँ पे गूगल क्रोम खोलने के बाद में साथियों यहाँ पे आपको सर्च करना है एनएसपी। जैसे मैं यहाँ पे मैं लिखा हुआ साथियों एनएसपी। जैसे ही आप यहाँ पे एनएसपी लिख के साथियों इंटर क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाए, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट में आपको रहेगा साथियों एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, यानी कि एनएसपी। इस पे ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही एनएसपी वाली नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ से आपको अपना पेमेंट स्टेटस देखने के लिए साथियों यहाँ पे फोर लाइनिंग दिख रहा होगा साथियों, यहाँ पे इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे ही फोर लाइनिंग वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे अप्लाई फॉर ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर करने के लिए दे रहा है साथियों। उसके बाद में यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यहाँ से अब हमको यहाँ से लॉग इन होना है, तो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे। जैसे थोड़ा देर वेट करने के साथ ही आपको यहाँ पे लॉग इन वाला सेक्शन खुल के आ जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप सेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें आपका यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन यहाँ पे ऊपर में ही रहेगा। उसके बाद में न्यू यूजर रजिस्टर, यानी कि नया यूजर है तो वहाँ पे उसको पहले रजिस्टर योर से करना पड़ेगा। और आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है, आपका पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हो तो ऑलरेडी आपका पहले से अकाउंट बना होगा। तो ये क्या आप लॉग इन विथ ओटीआर या लॉग इन विथ आधार, आप जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं साथियों तो वहाँ से कर सकते हैं साथियों। लॉग इन फॉर आधार से यहाँ से करेंगे साथियों, तो यहाँ पे आपका आधार नंबर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में गेट ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, और आपका जो मोबाइल नंबर आधार में लिंक होगा साथियों, उस पे एक ओटीपी जाएगा 6 अंक का। तो इसमें आपको ओटीपी फिल करके उसके बाद में यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिख रहा है साथियों, यहाँ पे फिल करके यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अन्यथा अगर आपके पास ओटीआर नंबर है साथियों, तो ओटीआर यहाँ पे आप ओटीआर नंबर फिल करेंगे। अन्यथा ओटीआर आपका मिस हो गया है, नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे फॉरगेट ओटीआर पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद में आपके पास ओटीआर है और आप पासवर्ड भी भूल गए साथियों, तो यहाँ पे पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। आप पासवर्ड याद है तो यहाँ पासवर्ड फिल करके या लॉगिन वाले सेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे मेरे को ओटीआर नंबर मेरे को मालूम है साथियों, मैं अपना ओटीआर डाल लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे इस पे आपको चेक करना है। जैसे मैं यहाँ पे ओटीआर अपना फिल कर लिया साथियों, अब मैं जो मेरा पासवर्ड है साथियों, यहाँ पे मैं पासवर्ड अपना फिल कर लूंगा। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड फिल करना चाहते हैं, यहाँ पे आप व्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। आपको अगर अंदाज है कि सही आप डाले हुए हैं तो यहाँ पे लॉगिन वाले सेशन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही लॉगिन वाले सेशन पे क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, जिसपे यहाँ पे आपको बताएगा लॉन्गेड इन सक्सेसफुली। इस पे आपको यहाँ पे ओके वाले सेशन पे क्लिक करना। जैसे ही ओके वाले सेशन पे क्लिक करेंगे साथियों, तो जैसे मैं यहाँ पे मेरा पेमेंट तो पहले ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2025 से 26 के लिए मेरे का अप्लाई का ऑप्शन आ गया है, जिसका मैं यहाँ से चाहूँ तो फिर से मैं यहाँ पे रिन्यूअल कर सकता हूँ। बाकी जो मेरा पिछला पेमेंट 24 से 25 वाला आया वो साथियों, उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे देखेंगे साथियों एकेडमिक ईयर 2024 से 25 भी बता रहा है, तो इसमें मैं यहाँ पे प्लस वाले सेशन मेरे को दिख रहा था, इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही प्लस वाले सेशन पे क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के मेरे सामने, जैसे मेरा ये एप्लीकेशन है तो मेरे सामने ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ गया। और आपका एप्लीकेशन होगा साथियों, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मैं आपका एप्लीकेशन सेशन वाले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन वाले में आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा साथियों। उसके बाद में आपका जो एकेडमिक ईयर है साथियों, एकेडमिक ईयर आएगा, जिसमें मेरा 24 से 25 का पेमेंट आया हुआ, तो उसके बारे में ही आप लोग को बता रहा हूँ। उसके बाद में मेरा फ्रेश या रिन्यूअल है साथियों, जैसे में मेरा यहाँ पे रिन्यूअल था साथियों, तो मेरा रिन्यूअल भी बताएगा। आपका फ्रेश रहेगा तो यहाँ पे फ्रेश बताएगा साथियों। उसके बाद में यहाँ पे इंसेंटिव या स्कॉलरशिप रहेगा साथियों, तो यहाँ पे मेरा स्कॉलरशिप है साथियों, स्कॉलरशिप यहाँ शो करेगा। उसके बाद में यहाँ पे स्टेटस में आपका बताएगा साथियों, यानी कि प्रीवियस ईयर मेरा है साथियों, तो मेरा पे स्टेटस प्रीवियस ईयर बता रहा है साथियों। उसके बाद में एक्शन के नीचे जस्ट यहाँ पे आपको प्रोसीड का एक बटन दिख रहा होगा साथियों। जैसे मैं यहाँ में अपना कर्सर लेके गया हूँ साथियों,
साथियों, तो यहाँ पे ब्लैक हो गया है, इस पे ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे ही प्रोसीड वाले सेशन पे क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे करेंट स्टेटस में बताएगा साथियों एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट, यानी कि मेरा पेमेंट के लिए भेजा जा चुका है और पेमेंट भी आ गया था, तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब जैसे ही आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे साथियों, जैसे मैं यहाँ पे देखेंगे साथियों, मेरा यहाँ पे नीचे है पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट देखेंगे साथियों, मेरा यहाँ पे 12,000 रुपए अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है साथियों। पेमेंट स्टेटस में एन यानी कि कुछ भी नहीं है साथियों, मेरा पेमेंट ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद में करेंट स्टेटस में आपका अगर ऐसा एप्लीकेशन सेंड टू PMS हो चुका है साथियों, तो आपका पेमेंट बहुत जल्दी आ चुका होगा, अन्यथा अगर अभी नहीं हुआ होगा साथियों तो थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद में यहाँ से योर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन भी देख सकते हैं साथियों, वेरिफिकेशन भी डिटेल देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वेरीफाई बाई स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट या कॉलेज से मेरा यस हो गया था साथियों। उसके बाद में वेरीफाई बाई डिपार्टमेंट या नोडल ऑफिसर के थ्रू भी हो गया था साथियों। उसके बाद में फाउंड डुप्लीकेट सिस्टम, यानी कि मेरे फॉर्म में कोई प्रकार के किसी प्रकार का गलत नहीं होता साथियों, तो इसलिए वहाँ पे नो है। सिलेक्ट फॉर स्कॉलरशिप मेरिट में साथियों तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। उसके बाद में स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेड टू NSP टू PMS में यहाँ पे मेरा यहाँ पे देखेंगे साथियों यस हो चुका है, इसलिए मेरा जो पेमेंट है साथियों वहाँ पे आ गया। उसके बाद में यहाँ पे माइल स्टोन यहाँ पे देखेंगे साथियों, यानी कि दिल का जो पत्थर होता है साथियों वो यहाँ पे बताया जाता है। उसके बाद में देखेंगे साथियों यहाँ पे मेरा जो सारे जगह से, जैसे मैं यहाँ पे MS कॉलेज से पढ़ाई करता हूँ साथियों, तो मेरा यहाँ पे अपना जो कॉलेज है साथियों यहाँ से शो कर देगा, और यहाँ से जहाँ से मेरा फॉर्म वेरीफाई हुआ है साथियों वहाँ से वो बता देगा साथियों। इस प्रकार आप भी अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे साथियों। करेंट स्टेटस में अगर आपका एप्लीकेशन सेंड टू PMS हो चुका है साथियों पेमेंट के लिए, तो आपका अगर पेमेंट नहीं आया साथियों तो आपका पेमेंट जल्द ही आ जाएगा साथियों। अन्यथा आपका एप्लीकेशन सेंड टू PMS होकर भी पेमेंट नहीं आया तो थोड़ा देर वेट करेंगे, आपके पेमेंट तुरंत ही आ जाएगा। बाकी जो अगर 25-26 में अपना जो रिन्यूअल करने का ऑप्शन मेरे में शो कर रहा है साथियों, तो उसको मैं अपना रिन्यूअल भी कर लूंगा, लेकिन मैं अभी बहुत सारा टाइम है साथियों, तो थोड़ा देर बाद भी करूंगा, क्योंकि मेरा अभी सेशन जो चल रहा है काफी 1 साल लेट चल रहा है, जिसकी वजह से जो मेरा एग्जाम हुआ साथियों उसका अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ था साथियों, उसको कैसे रिन्यूअल कर पाऊंगा, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आगे भी आप लोग को रिन्यूअल करने के लिए एक वीडियो लेकर सामने आ जाऊंगा। तब तक के लिए जय साथियों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी प्रकार के अपडेट आप लोगों को लेकर सामने आऊंगा। बाकी आप लोग को अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन है साथियों तो आप लोग के लिए कमेंट एनी टाइम खुला हुआ है, वहां से आप कमेंट करेंगे साथियों, उसका मैं फुल कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसका मैं आप लोग का जवाब देने का कोशिश करूँ साथियों। तब तक के लिए जय।